सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हो। आज का दिन आपके लिए आशीषित है और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस विषय के ऊपर हम आज जो है परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, वचन को सुनेंगे, तो निश्चय इसकी सामर्थ हमारे जीवन पर आएगी, सुनने वालों के जीवन पर आएंगी। और वो जो निसंतान बहनें जिन्हें संतान की आशीषें नहीं है, परमेश्वर उन आशीषों के द्वारा उन्हें तृप्त करेंगे। ऐसा मैं विश्वास के साथ प्रभु के वचनों की सामर्थ में बैठ करके मैं इस समय आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत से जगह से ऐसे ऐसे फोन कॉल्स आए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए। 15 साल मैरिज को हो गए, 8 साल मैरिज को हो गए, 10 साल मैरिज को हो गए, लेकिन कोई भी संतानें नहीं है। हमारे पति हमें टॉर्चर करते हैं। पति यदि हमसे प्रेम करता है तो हमारे जो रिश्तेदार है वो कहते हैं, बांझ कहते हैं। हमारे जो रिश्तेदार है संतान की आशीष नहीं होने के कारण हमें अपमानित करते हैं, और कितनी तो भी बहनें ऐसा कह करके रोती है। तो बाइबल के अनुसार जिस परमेश्वर ने आपको रचा, आपको बनाया, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि उसने आशीषों की प्रतिज्ञा की, आशीषों की बातों को उसने अपने कलाम में लिखा है। तो ये निश्चय ये आशीषें जो है आपके जीवन के ऊपर आएंगी। हम बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 35 वचन में से आगे हम देखते हैं, लेकिन उसकी जो हेडिंग है यहाँ पर लिखा है, यीशु के जन्म की घोषणा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए भविष्य वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हुई है। इन भविष्यवाणियों को आप जानते हो। क्रिसमस के दिन प्रभु के दास जो होते हैं इन भविष्यवाणियों में से हमें सिखाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है संतान की आशीष। इसलिए हम पढ़ते हैं बाइबल से। बाइबल बताती है, लूका 1 उसका 35, यहाँ पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेंगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर है कि कुंवारी माता मरियम के ऊपर, प्रभु यीशु की माता, उनके ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतरा, स्वर्गदूत ने आकर उनको संदेश दिया। और यहां पर लिखा है, उसका 31 वचन में पढ़ रहा हूं, देख तू गर्भवती होंगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जिस पवित्र आत्मा का अभिषेक, जिस पवित्र आत्मा का सामर्थ माता मरियम के ऊपर आया था, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि नारियों में वह धन्य थी, नारियों में वह पवित्र थी, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप पवित्र किए गए हो, आप शुद्ध किए गए हो। इसीलिए आप भी धन्य है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस माता मरियम के ऊपर आया था, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर उंडेले, और जो आशीष उसके जीवन में यीशु के जन्म के द्वारा आई थी, वही आशीषें परमेश्वर आप पर प्रकट करे। बाइबल बताती है, देख तेरे कुटुंबिनी इलिसबा के बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। वहां पर जो इलिसबा जो थी, जो यूहन्ना की माता, जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में आशीषित किया। न जाने आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका एज वॉर हो चुका है, लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो जानता है, वो जानता है जब हम उसे मांगते हैं तो वह हमें संतान की आशीष से देता है। आगे उसका वचन कहता है, क्योंकि जो वचन
परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ कहा, जो कुछ मैंने सुना, ये सब कुछ तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जिन बातों को हमने वचन के द्वारा सीखा है और जो इन वचनों पर विश्वास करते हैं, जिन्हें संतान की आशीष नहीं है, वो सब उसके वचन के अनुसार आपके जीवन में यीशु प्रभु के नाम में होने पाए, यीशु प्रभु के नाम में होने पाए। ऐसा हम लोग परमेश्वर से, हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति में। हम सब जानते हैं उत्पत्ति के बारे में, और जो बाइबल से अध्ययन करते हैं और जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी बाइबल के बारे में नहीं सुना, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस वचन को और जिस वीडियो को आप देख रहे हो, उसके बाद में हम जो प्रभु से प्रार्थना करेंगे वचनों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर निश्चय आपको आशीषित करेंगे। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 वचन में बाइबल कहती है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया, एक वेदी बनाई। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। जिसकी कोई नीच संतान नहीं, परमेश्वर उससे कहता है कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। जब परमेश्वर ने उसे ये बातें कही, तब उसकी जो उम्र थी 75 साल की थी। आगे उसके वचन में हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय में यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है, उसका 12 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसके 12 वचन में बाइबल कहती है, इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? देखिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, जो सारा जो थी, जो हम सब विश्वासियों की माता है, आदि माता है, वो जब 90 साल की हुई, तब उन 90 साल में वह गर्भवती रही। और उसके वचन के अनुसार बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है संतान का आशीष देता है, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके लिए यह काम कोई कठिन नहीं है। यह काम कोई कठिन नहीं है। बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है, उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 2 वचन में, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया, उसे एक पुत्र दिया। और बाइबल बताती है कि जो उसे उसका निज पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम उत्पत्ति 21 उसके 3 वचन के अनुसार बाइबल बताती है कि उसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक बड़ा हुआ, वह बढ़ता गया, लेकिन जब उसकी शादी जो हुई रिबिका से हुई और वो जब 40 वर्ष का था, तब तक कि उसे कोई संतान नहीं थी। इसहाक ने जो है अपनी पत्नी रिबिका के लिए, जो बांझ थी, उसके लिए उसने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी और उसकी विनती सुन करके वह गर्भवती हुई और परमेश्वर ने उसे 2 संतानों के द्वारा आशीषित किया। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के सामने बाइबल बताती है, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 17 और उसके 20 वचन के अनुसार, हन्ना जो है परमेश्वर से रो रो कर उसके भवन में जाकर उपवास के साथ परमेश्वर से वह प्रार्थना करने लगी। इतनी प्रार्थना में वह लवलीन थी कि वहां पर परमेश्वर का दास आता है और उसे कहता है, एली उसे कहता है, परमेश्वर का याजक उसे कहता है, हे हन्ना, क्या
तू जो है नशे में है। वो कहती है, हे मेरे स्वामी, मैं कोई नशे में नहीं हूँ, मैं दुखियारी हूँ और मैं अपने परमेश्वर यहोवा से यह वरदान मांगने आई हूँ, उसके भवन में मैं यह वरदान मांगने आई हूँ कि परमेश्वर यहोवा मुझे संतान का आशीष दे, क्योंकि वह दुखियारी थी। उसकी संतान, उसकी जो सौत थी, उसकी संतानें थी, लेकिन उसकी सौत जो थी उसे चिढ़ाया करती थी, उसे बांझ कहती थी। सच में एक बांझ शब्द जो होता है, ये बहुत श्रापित शब्द होता है, सुनने में बहुत बड़े दुख का शब्द होता है। और ये जब शब्द कानों पर गूंजता है तो न जाने कितनी बहनें, कितनी ऐसी जो है जो अपने संतान की आशीषों के लिए तड़प रही है, माताएं ऐसी कितनी जो है वो वहां पर तड़प रही होंगी, कितनी जो है वो रो रही होंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के दास एली ने कहा कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। जिस परमेश्वर की हम वचन सुन रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, वो परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यहोवा आपको मन चाहा वरदान दे और संतान का सुख देकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो परमेश्वर आपको और आपके वंश, आपके आने वाले वंशजों को वो परमेश्वर आशीष दे। बाइबल बताती है, जिस वचन को हमने लूका से पढ़े उसको हम मत्ती रचित सुसमाचार, वहां से हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार देखते हैं। वहां पर लिखा है बाइबल में, मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 21 वचन में बाइबल बताती है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो परमेश्वर कुंवारी मरियम के द्वारा संतान की आशीष दे सकता है, उस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक और परम प्रधान की सामर्थ उस पर आ सकती है। तो वो परमेश्वर, बाइबल बताती है इब्रानी 13:8, उस समय और आज जिस हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस समय और वो आज वो वही हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर हन्ना पर अनुग्रह करता है, जो परमेश्वर इसहाकी की प्रार्थना सुनता है, जो परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधता है, वो अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम विश्वासियों का मूल पिता है। जिस परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुना, वो परमेश्वर निश्चय इस समय आपकी प्रार्थना सुनेगा। जो भाई लोग अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करें, जिस प्रकार से इसहाक ने रेबिका के लिए प्रार्थना किया, तो मैं निश्चय ही कहता हूं कि आप अपने पत्नी के लिए जब प्रार्थना करोगे, परमेश्वर यहोवा आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपकी प्रार्थना सुन करके आपको संतान का सुख देगा और संतान का सुख देकर वह परमेश्वर यहोवा आपको आशीषित करेगा। आइए हम इन वचनों के लिए परमेश्वर से छोटी प्रार्थना करें, छोटी प्रार्थना करें। जिस परमेश्वर ने कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, उस प्रभु यीशु के सामने उस डाकू ने इतना ही कहा था, प्रभु मुझे याद रखना। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो बहनें बांझ है, जिन्हें संतान की आशीष से नहीं, लोग उन्हें बांझ कहते, ये बांझ शब्दों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल कर देता हूँ। यीशु के नाम से शब्दों को मैं कैंसिल कर देता हूँ और वो आज से बांझ नहीं, आशीषित माताएं हैं। अपने बच्चों को छाती से लगाने वाली वो माताएं हैं और प्रभु यीशु के नाम से वो सब आशीषित होंगे। हम अपने मुखों को खोलें और मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर, जो अनुग्रह आपने प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम पर किए, वही अनुग्रह प्रभु आप हम पर करना। आपकी सामर्थ हम पर आए और आपके नाम में हम आशीषित हो। और जिस रीति से परमेश्वर हन्ना ने प्रभु आपकी दोहाई दी और शमूएल नबी के जन्म के द्वारा हन्ना ने जय जयकार का भजन गाया और परमेश्वर तेरी महिमा की, वही महिमा हम अपने ओठों से करें, हम अपने ओठों से करें। ऐसी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बांझपन के श्राप प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटे। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर, जिन्होंने आपके वचन को सुना, उसे तन मन से ग्रहण किया, उस वचन को रिसीव किया, हम प्रार्थना करते पिता, उनकी बंद को यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में संतानों की आशीष से हो,
उनके विरोधियों के विरुद्ध प्रभु उनके मुंह खुल जाए, और प्रभु ने संतान देकर, उनके वंश का दिया देकर प्रभु आप उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। पिता आपने ऐसा कर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ये वीडियो प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं, और प्रभु जो औरों को भी भेजते हैं पिता, उसके द्वारा प्रभु आशीषित हो पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो सुनकर आप आशीषित हुए। हमारे नंबर वहां पर डाले हुए हैं, आप हमें हमारे नंबर पर फोन करें, ताकि फोन के द्वारा हम आपसे प्रार्थना करें। फोन के द्वारा हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, तो आप हमें फोन करिए और हम फोन पर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर निश्चय प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।